तो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। तान्या फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं छोटे छोटे जो पीस बचे होते हैं ना, उसमें से कुछ बनाना बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आता है हमने मतलब क्या बनाया है, कैसे चेन लगाई है, कैसे मतलब हमने किस तरीके से बनाए हैं। तो मैंने बैग बनाया था, तो उनमें से इस तरीके के ये पीस बच गए थे। ये देखो, मैंने इसका बैग बनाया है, उनमें से ये पीस पीस बचे हुए हैं, रबर सीट लगे हुए हैं। तो ये मैंने रेडी नहीं किए, एक ये बनाया था मैंने। तो इनमें से ना पीस बचे हुए थे। अभी हमारे किस काम के हैं, तो हम इनसे भी काम कर सकते हैं, इनसे कुछ ना कुछ तो बना सकते हैं। और ये जो है, ये मैंने एक ब्लाउज बनाया था ब्राइडल के लिए, मतलब काफी अच्छा ब्लाउज था। तो उसमें से जो गले की हमने गोल कटिंग की थी ना, तो उसका ये पूरा पीस निकला हुआ है गले की, ब्लाउज की गले की। ठीक है, तो इससे भी हम सुंदर सा, बहुत सुंदर सा पाउच, मतलब जो पर्स के अंदर जो पाउच बनाते हैं ना, वो सुंदर सा बनाने वाले हैं। तो वीडियो को ना पूरा ही देखना, तभी समझ में आता है हमने किस तरीके से बैग बनाए हैं, किस तरीके से पाउच वगैरह जो भी बना रही हूँ मैं। तो अब इन पीसों की मैं आपको बता दूंगी किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो ये देखो, मैंने तीनों पीस ले लिए जिससे मैं ये बनाने हैं बैग। तो पहले मैं इस वाले का यूज करूंगी, तो इनको थोड़ा साइड से रख दूंगी। ठीक है, इस पीस की ना मैं आपको लंबाई चौड़ाई बता दे रही, क्योंकि मेरे पास तो ये बचा हुआ पीस था इसलिए। तो अगर आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो ये है इसकी लंबाई। ठीक है, तो मैं पहले लंबाई नाप रही हूँ इसकी। तो लंबाई है इसकी 12 इंची की। अब इसकी मैं चौड़ाई नाप रही हूँ, चौड़ाई है इसकी 7 इंची की। ठीक है, तो ये देखो, अब इसमें ना मैं एक पॉकेट डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पॉकेट का निशान लगा लूंगी। तो ये निशान हमें लगाना है 1.5 इंची पे। इस निशान को हमें सीधा लगा लेना है। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग मैंने कर ली है, और इसके बराबर हमें चैन ले लेनी है। चैन को ये देखो इस तरीके से उल्टा रखना है, यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। यहाँ पे हमें लगानी है टॉप सिलाई। तो यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके और ऊपर की साइड से टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो, मैंने टॉप सिलाई भी लगा ली है। अब जो हमने 1.5 इंची की पट्टी कटिंग की थी ना, इसको इस तरीके से उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे सीधी सिलाई लगा के टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो, मैंने ये पट्टी को भी अटैच कर लिया, टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले इस पीस को हमें फोल्ड कर लेना है। ये मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम आधा इंची का, मतलब ये हमारा ये इतना है ना, आधा इंची, इसी को। तो यहाँ पे इसका हमें बॉक्स बनाना है छोटा सा, आधा इंची भैया, आधा इंची का। ठीक है, तो इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे इधर और एक बॉक्स बना लेंगे इधर। तो ये देखो, इस तरीके से हमें निशान लगा लेने हैं, बॉक्स बना लेना है। अब इन बॉक्सों की हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो, मैंने बॉक्स कटिंग कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें पहले रनर डाल लेना है। तो ये देखो, रनर मैंने डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, ऐसे मैंने पीस को उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद हमें यहाँ पे ये कपड़ा अटैच करना है। तो मैंने ये कपड़ा ले लिया है, और ये देखो नीचे की साइड से थोड़ा सा ऊपर करके, ये देखो, और ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद चारों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये पॉकेट हमारी कंप्लीट हो गई है बनके। अब ये देखो, मैंने तनी बनाई है, सिर्फ मैंने कपड़े की बनाई है, इसमें मैंने कोई रबर सीट वगैरह नहीं लगाई है। तो आधा इंची की चौड़ाई है और लंबाई है इसकी 11 इंची। अब ये तनी तो आप देखो इस तरीके से रख के और यहाँ पे अटैच कर लेना है। ये देखो, अब मैंने कितनी दूरी छोड़ी है वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ। तो यहाँ पे आप 1.5 इंची की दूरी छोड़ लेना दोनों साइड से, और तनी को अटैच कर लेना। तो ये देखो, तनी मैंने अटैच कर ली है। अब इसी के बराबर हमें चैन ले लेनी है, पीस के बराबर, और इस तरीके से रख के यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, दोनों साइड पे मैंने चैन निकाल के दोनों साइड अटैच कर ली है। अब हमें क्या करना है, इस पे टॉप सिलाई लगानी है। तो ये देखो, अंदर की साइड फोल्ड किया और तनी को हमने खुली साइड रखा है, और यहाँ से ऊपर की साइड से हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने टॉप सिलाई भी लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसमें रनर डालना है। इसमें रनर डाल लेंगे। तो रनर मैंने डाल लिया है। अब इसको हमें उल्टा कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पहले से उल्टा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने उल्टा कर लिया है। अब यहाँ से हमें दोनों साइड से सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, मैंने सिलाई लगा के ना पाइपिंग लगा ली है, इससे ना फिनिशिंग अच्छी आएगी इसलिए। अब जो हमने बॉक्स कटिंग किए थे ना, ये तो इनको ये देखो इस तरीके से सीधा करना है। ये ऐसे कर लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें दोनों साइड पे सिलाई लगा देनी है। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली और पाइपिंग भी लगा ली है। अब इसको मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ।
तो ये देखो मैंने सीधा कर लिया है, बहुत सुंदर हमारा ये बैग बना है। और देखो प्यारी सी एक इसमें पॉकेट है छोटी सी, यहाँ तक इसकी पॉकेट की गहराई है। ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बचे हुए पीस में से आप भी इसी तरीके से बना सकते हो। ये देखो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब बनाएंगे हम दूसरा बैग, छोटा सा पर्स। तो ये देखो मैंने इसके लिए भी कपड़ा ले लिया है, और ये हमारा जो गले की कटिंग है वो मैंने आपको बता दी थी। और इसमें लगाएंगे ये वाला कपड़ा, और इसमें एक और कपड़ा यूज करेंगे। तो हम इसे बना रहे हैं पाउच, जो पर्स पैसे वैसे वॉलेट मतलब जो क्रेडिट कार्ड वगैरह रखने के लिए इसमें से हम बनाएंगे। तो आप वीडियो को इसको भी पूरा देखना किस तरीके से हम बना रहे हैं। तो ये ले लिया मैंने। अब हमें क्या करना है, इस पे इसको अटैच करना है। तो यहाँ पे ये मैंने ले लिया है, और ये रख के इसको हम ये देखो पूरा इसे खोल लेंगे, और यहाँ पे जितना रह जाएगा उसको छोड़ देंगे पहले, और यहाँ पे इसको रख के सिलाई लगा लेंगे। ये देखो मैंने कपड़े को अटैच कर लिया है। आपको पीछे की साइड से भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखो पीछे की साइड से मैंने ना इस पे एक दो सिलाई इस तरीके से लगा ली है, क्योंकि कपड़ा हमारा इधर उधर खिसके ना, क्योंकि ये वेलवेट है इसलिए। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें पहले इसकी कटिंग कर लेनी है अच्छी सी, और यहाँ से भी सीधा कटिंग कर लेना है बिल्कुल। तो ये देखो मैंने यहाँ से भी कटिंग कर ली है, और इसको अच्छे से फिनिशिंग कर लिया है। अब आपको ना इसकी लंबाई और चौड़ाई में बता दे रही हूँ कितनी ली है मैंने। तो यहाँ पे मैं पहले इसकी लंबाई नाप रही हूँ। तो लंबाई है इसकी 15.5 इंची की, और यहाँ पे अब मैं चौड़ाई नाप रही हूँ 5 इंची की इसकी चौड़ाई है। और ये गोल कटिंग आप देख सकते हो, ये गले की ही है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया। अब हमें क्या करना है, एक कपड़ा ले लेना है। मैंने इसी कलर का कपड़ा ले लिया है, और इसको हमें इस तरीके से उल्टा रखना है इस कपड़े पे, और यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक सिलाई लगानी है, यहाँ सिलाई नहीं लगानी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है, और यहाँ पे खुला रखा है। आपने अगर आपका चौकोर या कैसे भी गले का अगर निकल रहा है इस तरीके का, अगर आप बिना कपड़े का ही बनाना चाह रहे हो तो इस तरीके से गोल सर्कल गोल कटिंग कर सकते हो उसकी, क्योंकि मैंने तो ये गले का ही कटिंग ली थी। अगर आप नॉर्मल भी कपड़े का बना रहे हो तो इस तरीके से गोल कटिंग कर सकते हो, या फिर इस तरीके से शेप ले सकते हो चौकोर, जैसा आप लेना चाहो वैसे। ठीक है, अब इसको हमें सीधा कर लेना, और यहाँ पे सीधा करने से पहले इस तरीके से कट लगा लेने दोनों साइड। ये देखो गुलाई पे। अब इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। तो ये देखो मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे इस तरीके से ये कॉर्नर मिलाते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है अच्छे से। तो ये देखो मैंने यहाँ पे किनारे किनारे से सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे ये देखो 3 इंची का फोल्ड करना है। तो यहाँ पे 3 इंची का ये लगा लिया, और यहाँ पे आप ना हल्की सी या पतली सी कोई लेस भी लगा सकते हो, या फिर इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं तो इस तरीके से फोल्ड कर लूंगी, आप चाहे तो लेस वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से फोल्ड करना है। ये हमने फोल्ड कर लिया। ये देखो एक बार तो हमें ये आधा रखना है, ये ऐसे कर लिया। ऐसे करने के बाद आप इस तरीके से, ये हो गया। तो इसमें ना हमारी ये देखो एक पॉकेट ये हो गई और एक पॉकेट ये हो गई। इस तरीके से हमें इसमें पॉकेट बनानी है। तो ये देखो मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे ना मैं ऊपर की साइड से सिलाई लगा लूंगी दोनों साइड से। तो ये देखो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये हमने सिलाई लगाई है। अब हमें क्या करना है, इसमें आप कोई भी सुंदर सी लेस लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस लेस का यूज कर रही हूँ। तो ये लगानी है हमें इस तरीके से, यहाँ पे इसको फोल्ड करके, और यहाँ पे ये देखो इससे ना बहुत सुंदर बनेगा। तो इसको हम यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे लगा लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लेस लगा ली पूरी यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, ये देखो इस तरीके से, और ये ले ली है मैंने चटकनी, यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो ये देखो मैंने यहाँ पे चटकनी लगा ली है, और ये देखो आपको लगा के भी दिखा रही हूँ। ये कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेस से बहुत सुंदर लग रहा है। और देखो पीछे की साइड से भी, और यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखो एक पॉकेट ये हो गई, इसमें 2 पॉकेट बन गई हैं। ये इसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी अपना सामान रखना चाहें अच्छे से रख सकते हैं, और पैसे वगैरह भी, और इसके अंदर रख के अपने पर्स में, बड़े पर्स में डाल सकते हैं। ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा हो तो इसमें यहाँ में डोरी लगा के साइड पर्स भी से बना सकते हो। तो आप बताना ये कैसा लग रहा है आपको। अब यहाँ पे मैं आपको ये एक और पर्स बैग बनाना बताऊंगी। ये उसके लिए भी मैंने ले लिया, आपको बताया था। ये तो मेरे बचे हुए पीस तैयार थे, तो इससे हम बनाएंगे बहुत सिंपल तरीके से, बहुत जल्दी बनने वाला। पीस तो रेडी है ये हमारा, आप भी इसी तरीके से कर सकते हो पीस रेडी, अगर आपके पास नहीं है तो। यहाँ पे रबड़ शीट लगी हुई है। अब आपको इस पीस की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई भी बता देती हूँ कितनी है। तो ये देखो मैंने अच्छे से रख लिया। अब इसकी मैं आपको पीस की पहले यहाँ पे लंबाई बता दे।
ये लंबाई है इसकी 6 इंची की। अब मैं इसकी चौड़ाई नाप रही हूँ। तो चौड़ाई है इसकी 15.5 इंची की। अब यहाँ पे हमें क्या करना, बहुत जल्दी बनने वाला है, तो यहाँ इसके लिए पहले हम ले लेते हैं तनी। तो यहाँ पे देखो मैंने ये तनी रेडी कर रही है। इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ कपड़ा ही फोल्ड कर लिया है। तो आपको तनी की लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। ये देखो आधा इंची की इसकी चौड़ाई है और ये 14 इंची की इसकी लंबाई है तनी की। और ये हमें किस तरीके से अटैच करनी है, यहाँ पे देखो मैंने ये इसको अच्छे से डबल फोल्ड में रख लिया। डबल फोल्ड करके तो यहाँ पे हमें ऐसे तनी रख लेनी है। ये देखो ये रख ली। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड अटैच करके। तो ये देखो मैंने तनी अटैच कर ली है। आपको दूरी बता देती हूँ कितनी दूरी पे मैंने तनी को अटैच किया है। तो यहाँ पे देखो ये 1.5 इंची है और यहाँ पे ये देखो, यहाँ मेरा ये बीच में निशान था, यहाँ से आपको बता देती हूँ। ये देखो 1.5 इंची का है। इस तरीके से मैंने 1.5 इंची का गैप दिया है तनी अटैच करने के लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने चैन ले ली है इसी पीस के बराबर। तो चैन को हमें यहाँ पे इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो मैंने उल्टी रख के चैन को सिलाई लगा ली है। ये देखो सीधी साइड है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टॉप सिलाई लगानी है। तो इसको इस तरीके से अंदर की साइड करके और तनी को खुली साइड रखना है ऐसे, और यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने टॉप सिलाई भी लगा ली है। अब इसमें से हमें चेन का एक पीस निकाल देना है, क्योंकि हमें एक ही पीस का यूज करना है। अब हमें क्या करना है, इसको फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। तो फोल्ड, ये देखो मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसमें एक रनर डाल लेना है। तो ये देखो रनर मैंने डाल लिया है। अब इसको इस तरीके से अच्छे से रख के यहाँ सीधी सिलाई लगानी है और यहाँ पे भी हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें क्या करना है, ये देखो इस तरीके से ये पीस ऐसे ऐसे कर लेना है। ये देखो ऐसे करने के बाद हमें यहाँ पे इंची टेप से ये देखो ये यहाँ पे इतना ऐसे रख लेना है आपको। ये देखो 1 इंची है ना, यहाँ से 1 इंची निकल रहा है ना, ये इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे। तो ये देखो इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। मैंने बताया था। ये देखो मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। ये देखो 1 इंची है ना, यहाँ से 1 इंची का ही हमें, ये देखो अब हमें क्या करना है, इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो सिलाई से हट के छोटी छोटी सी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखो कटिंग मैंने कर ली। अब आपको मैं सीधा करके दिखाती हूँ बैग को। छोटा सा बैग बनाया मिनी पाउच। तो ये देखो छोटा सा हमारा ये बैग बन गया, बहुत जल्दी बन के रेडी भी हो गया है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और आपको अंदर की साइड से भी खोल के दिखा देती हूँ। तो इसमें हमारा मोबाइल अच्छे से आ जाएगा और छोटा मोटा जैसे हम मार्केट जा रहे हैं पैसे वगैरह भी रख सकते हैं। तो ये देखो अब मैं आपको तीनों दिखाती हूँ एक साथ, कि हमारे तीनों में से आप बताना कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ये देखो, ये आप बताना तीनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा। मुझे तो अपने तीनों ही अच्छे लग रहे हैं। इसमें हमने पॉकेट डाली है, ये बिना पॉकेट का बनाया है। इसमें हमने बिना चेन के, देखो ये हमने बिना चेन के बनाया है। तो ये देखो कितने प्यारे हमारे ये मिनी बैग लग रहे हैं बहुत। ये देखो ये मैंने आपको बता दिया बनाया था जो मैंने, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारे पर्स में डालने के लिए काफी यूजफुल है। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हो। मेरी वीडियो देख के तो आप कमेंट करके बताना आपको इसमें से कौन सा बैग अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आप सभी को राधे राधे।